हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 041 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैंने इसका जून 23 का सभी क्वेश्चन करवा दिया है, तो अगर आप लोग वो सब नहीं देखे हो तो उन सभी को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पर बाकी प्लेलिस्ट भी करवा चुका हूँ जो आपके काम का ही है, BCS से रिलेटेड ही है। तो एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखिएगा, आपके काम का कंटेंट सभी मिलेगा। ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं इसको। तो व्हाट इज़ IGMP? ड्रॉ द हेडर फील्ड ऑफ IGMP, ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच फील्ड। ठीक है, तो देखिए IGMP क्या होता है। तो IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, है ना, ये फुल फॉर्म है, इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय डिवाइस ऑन अ नेटवर्क लाइक कंप्यूटर एंड राउटर्स टू मैनेज मेंबरशिप इन मल्टीकास्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होता है कि IGMP एक प्रोटोकॉल होता है जो कि यूज़ होता है डिवाइस में, नेटवर्क के डिवाइस में, जिसमें क्या करते हैं, मैनेज होता है मेंबरशिप इन अ मल्टीकास्ट ग्रुप। ठीक है, यानी कि मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबरशिप को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। मल्टीकास्ट अलाउ डेटा टू बी सेंड फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली विच इज़ यूज फॉर अप्लीकेशन लाइक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड ग्रुप वीडियो कॉल्स। ठीक है, तो मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि एक डेटा को एक ही टाइम पे काफ़ी जगह पे भेजना, है ना। जैसे कि लाइव वीडियो जो होता है, जो आप लोग वीडियो स्ट्रीमिंग देखते हो, गेमिंग जो देखते हो ना, गेमिंग लाइव जो चलता है वो सब, तो वो सब ग्रुप वीडियो कॉल, तो ये सब क्या होता है, मल्टीकास्ट का पार्ट होता है। और ये IGMP क्या करता है, यही मैनेज करता है, यानी कि मेंबरशिप, यानी कि उस मल्टीकास्ट ग्रुप में, मतलब वो जो मल्टीकास्ट हो रहा है उसमें कौन है, कितना लोग हैं, कौन आना चाह रहा है, कौन एक्सेस मांग रहा है, कौन निकल गया है, तो वही सब मेंबरशिप को ये देखना, है ना। तो इसका होता है IGMP हेडर फाइल में क्या क्या होता है। तो देखिए ये होता है IGMP का हेडर फाइल। ठीक है, आप इस ये ऐसे लिखा हुआ है, ये V2 लिखा हुआ है, आप इसको आराम से IGMP हेडर कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए पहला दे दीजिएगा, ये टाइप में ना, यहाँ पे एक लाइन खींच के एक वर्जन दे दीजिएगा 0 to 4। उसके बाद इस तरह से टाइप होगा, फिर मैक्स रिस्पॉन्स टाइम, फिर चेक सम, और ये 32 बिट ग्रुप एड्रेस, ये आपका हेडर फाइल है। ठीक है, तो इसका देखिए सबसे पहले आता है वर्जन। तो स्पेसिफाई द IGMP वर्जन, यूजली वर्जन 1 और वर्जन 2। तो पहला चीज़ होता है वर्जन, जो कि दिखाता है कि कौन से वर्जन से है, यानी कि IGMP जो है, IGMP जो है, ये कौन सा वर्जन का है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स। ये सब हेडर है, मतलब हेडर फाइल में क्या क्या चीज़ होता है। उसके बाद आएगा टाइप्स। तो ये क्या होता है, स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द मैसेजेस सच एज अ मेंबरशिप क्वेरी, तो ज्वाइन रिक्वेस्ट का आएगा, फिर मेंबरशिप रिपोर्ट, तो ज्वाइन कंफर्मेशन का आएगा, और लीव ग्रुप, तो अनसब्सक्राइब। ठीक है, तो ये जो होता है ओनली इन IGMP V2 होता है, यानी वर्जन 2 में होता है। तो इसमें दूसरा होता है टाइप्स, यानी कि वो जो मैसेज आ रहा है, मतलब जो मल्टीकास्ट में जो मैसेज आ रहा है उसका पर्पस क्या है ना। कि जैसे कि उसको जो मेंबरशिप में ज्वाइन है, मतलब वो जो मल्टीकास्ट उसमें ज्वाइन होना है, तो अगर उसको कुछ क्वेरी है तो वो क्या होगा, ज्वाइन रिक्वेस्ट होगा, है ना। अगर उसको किसी तरह का रिपोर्ट, मेंबरशिप रिपोर्ट चाहिए, तो ज्वाइन कंफर्मेशन होगा। इस तरह से मान लीजिए अगर ग्रुप लीव करना है तो अनसब्सक्राइब होगा। ये वर्जन 2 में होता है। ठीक है, वर्जन 1 में कुछ कुछ लिमिटेशन थे और वो वर्जन 2 है। ठीक है, तो टाइप्स बताता है कि मैसेज का कौन सा टाइप है, किस तरह का मैसेज है, क्या सवाल है, क्या जवाब है, उस तरह का। उसके बाद देखिए आता है थर्ड, मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम। तो ये क्या होता है, ये देखिए मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम, इसमें क्या होता है, स्पेसिफाई द मैक्सिमम टाइम अ डिवाइस कैन वेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेरी, ऑप्शनल इन IGMP V1 और मैंडेटरी इन IGMP V2। मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है ना, ये तो पहली बात तो कि ये IGMP V2 यानी वर्जन 2 में आता है, और वर्जन 1 में ये नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है और नहीं होता है। ठीक है, और ये इसका एक्चुअली काम क्या है, यानी कि ये जो सिग्निफिकेंस है, जो पूछ रहा है कि काम क्या है, तो ये क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम की एक स्पेसिफाई करता है कि मैक्सिमम टाइम कोई डिवाइस कितना देर वेट कर सकता है किसी भी क्वेरी का जवाब देने के लिए, है ना। मान लीजिए उसको कोई क्वेरी आया है, तो कोई भी डिवाइस कितनी देर के बाद उसको जवाब देगा या कितनी देर के बाद उसको एक्नॉलेज करेगा, मतलब उसका सवाल को लेगा, वो चीज़ होता है ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है चेक सम। तो ये क्या होता है, इंश्योर द मैसेज हैज़ नॉट बीन करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। उसके बाद देखिए मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम ये हो गया। तो ये चेकसम क्या करता है ना, कि ध्यान देता है कि जो मैसेज आया है, जो क्वेरी आया है, जो भी उस मल्टीकास्ट में चीज़ आया है,
वो क्या होना चाहिए, करप्टेड नहीं होना चाहिए, है ना। करप्टेड ना होना, कोई एरर ना हो ट्रांसमिशन के समय, है ना, आने जाने के समय में किसी तरह का उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप एड्रेस, ये देखें चेकसम हो गया। उसके बाद आता है ग्रुप एड्रेस, 32 बिट का है। तो देखिए ग्रुप एड्रेस आइडेंटिफाई द मल्टीकास्ट ग्रुप रिलेटेड टू द मैसेज, इट स्पेसिफाई विच ग्रुप द डिवाइस इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, लिविंग और क्वेरिंग। तो ये ग्रुप एड्रेस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन से मल्टीकास्ट ग्रुप का है। अभी जो ये मैसेज भेजा है ये किस ग्रुप से है, मतलब किस मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो ये ग्रुप एड्रेस वो फाइंड करता है कि किस मल्टीकास्ट के लिए है, ठीक है। और उसके बाद ये स्पेसिफाई करता है विच ग्रुप इज डिवाइस इज इंटरेस्ट, यानी कि जो डिवाइस जो है ये किस ग्रुप के साथ मल्टीकास्ट होना चाहता है, मतलब किस में एंट्री लेना चाहता है, वो चीज़ फाइंड करता है। और फिर वही कि किस ग्रुप से वही ज्वाइन करना चाहता है या लीव करना चाहता है या किसी तरह का सवाल है, तो ये ग्रुप एड्रेस वही फाइंड करता है, यानी कि ये किस मल्टीकास्ट ग्रुप से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है या मैसेज है, समझे। तो इस तरह से ये हो गया आप लोगों का हेडर फाइल और उसका यूजेस, ठीक है। तो यही था IJMP के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोटोकॉल होता है डिवाइस नेटवर्क में क्या करता है, मैनेज करता है मेंबरशिप इन मल्टीकास्ट ग्रुप, ठीक है। यानी कि मल्टीकास्ट ग्रुप में जितना भी मेंबरशिप होता है, जो भी सवाल जवाब होता है, उन सबको मैनेज करने का काम होता है। और मल्टीकास्ट क्या होता है, डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू मैनी सोर्स, मतलब मैनी डेस्टिनेशन, ठीक है, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब। तो ये हो गया IJMP के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर B। तो ये पूछ रहा है राइट द सिग्निफिकेंस एंड यूसेज ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। ये 10 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का सब है, तो आराम से 2-2 मार्क्स जितना ही लिखेंगे। रिपीटर, ब्रिजेस, स्विचेस, गेटवे और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सबसे पहले आएगा रिपीटर। तो देखिए रिपीटर क्या होता है, अ रिपीटर इज यूज टू एम्पलीफाई और रीजनरेट सिग्नल्स इन अ नेटवर्क इंश्योरिंग दे कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ। देखिए नाम से ही पता चला रिपीटर, और ये सब चीज़ अगर आप लोग प्रॉपर पढ़ रहे होंगे ना BCA में अब तक, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही चीज़ है, सब कुछ एकदम सिंपल चीज़। तो रिपीटर क्या होता है ना, मान लीजिए आपका एक लंबा नेटवर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये A है तो ये B है। तो मान लीजिए ना आपका जो नेटवर्क का ये है ना क्षमता, सिग्नल जो है वो यहाँ अब स्पीड चल रहा है, यहाँ पे आते आते ना बीच में आते आते स्लो हो गया, मतलब नेटवर्क की जो क्षमता है ना कैपेसिटी वो कम हो गई, धीरे हो गई, अब तो वो B पे पहुँच नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक रिपीटर लगा देंगे, समझे, बीच में रिपीटर लगा दिए। तो रिपीटर क्या करेगा, यहाँ से जो नेटवर्क फास्ट आ रहा तो वो जो स्लो हो गया ना यहाँ पे आके, उसको वापस से रीजनरेट कर देगा, यानी कि वापस से उसमें शक्तियाँ ला देगा और उसके बाद फिर से वो तर करके B तक पहुँच जाएगा, समझे। तो यही होता है रिपीटर का काम, यूज टू एम्पलीफाई और रीजनरेट सिग्नल इन अ नेटवर्क, ठीक है, सिग्नल नेटवर्क को, इंश्योरिंग दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ, यानी उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ना, और वो अपना जितना भी डिस्टेंस उसको कवर करना है वो कर लेता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो 1 2 5 10 लगा दीजिए रिपीटर, है ना, जैसे कैपेसिटी कम होगा फिर रिपीटर लगा दिए, फिर से पावर बढ़ गया उसका, रीजनरेट कर दिया उसको। तो इस तरह से इट्स सिग्निफिकेंट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ सिग्नल्स इन एथरनेट और वाईफाई नेटवर्क्स। इसका सिग्निफिकेंट, इसका यूज़ क्या होता है, एक्सटेंड कर देना रेंज ऑफ सिग्नल, सिग्नल का रेंज को एक्सटेंड कर देना, किस में, तो एथरनेट में और वाईफाई नेटवर्क वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इन अ लार्ज ऑफिस बिल्डिंग वेयर द सिग्नल वीकेंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, रिपीटर इंश्योर दैट द सिग्नल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द नेटवर्क अलाउइंग डिवाइस टू स्टे कनेक्टेड विदाउट इंटरप्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक लार्ज ऑफिस बिल्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें अगर सिग्नल मान लीजिए यहाँ से जा रहा है तो आगे पहुँचते पहुँचते अगर वो लूज़ हो गया, कम हो गया, तो वहाँ पे रिपीटर लगा देंगे, तो रिपीटर उसको वापस से रीजनरेट कर देगा और आगे भेज देगा। तो इससे क्या होगा, सिग्नल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, पूरे स्ट्रॉन्ग रहेगा, पूरे नेटवर्क में वो सिग्नल एकदम स्ट्रांगली घूमेगा और जितने भी डिवाइस है वो सभी अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे बिना किसी इंटरप्शन के। तो वो हो गया रिपीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरा है ब्रिजेस। तो ब्रिजेस आर नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन देम बेस्ड ऑन दी मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि ब्रिजेस जो होता है ना डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस को, जैसे 2 लाइन को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि एक लाइन, मान लीजिए एक लाइन ये हो गया, एक दूसरा लाइन वो हो गया, तो ब्रिजेस उसमें यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट को, ठीक है, कनेक्ट करता है और फिल्टर करता है ट्रैफिक बिटवीन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, और वो उसके मैक एड्रेस के हिसाब से उसके बीच में ट्रैफिक बनाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप लैन 1 यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क A है और एक लोकल एरिया नेटवर्क B है, और उसमें आपको किसी की डेटा को भेजना है, यानी कि A से B में किसी को भेजना है, तो ये ब्रिजेस कर सकता है ना।
तो ब्रिजेस, अब देखिए ये क्वेश्चन ब्रिजेस वाला आपको कहीं देखा नहीं लग रहा है? अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हो तो ब्रिजेस और स्विच के बारे में अभी क्वेश्चन पढ़े थे ना हम लोग ऊपर, वही चीज़ है, मैंने उसको और अच्छे से लिख दिया है यहाँ पे, समझे? तो देख रहे एक ही वीडियो में, मतलब एक ही इसमें प्रीवियस ईयर में एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 बार चीज़ आ गया है सेम और ये डिस्टेंस वेक्टर के साथ भी हुआ था, इसमें भी हुआ है। तो समझ गए? मैक एड्रेस, they play a crucial role in dividing large network into smaller segments, improving overall network performance by managing and optimizing traffic flow। ये क्या कहता है? क्रूशल रोल होता है, यानी कि लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क सेगमेंट में डिवाइड कर देना। और फिर क्या होता है? ओवरलोड, जिसकी वजह से ओवरलोड नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ता है। जैसे कि हम लोग उसमें मैनेज कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ लैन 1 से लैन बी में 2 में कुछ भेजना है तो वहीं से हम लोग भेज सकते हैं, ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रिजेस में। For example, in office environment with multiple departments, bridges help to control network traffic and prevent unnecessary data transfer across segments, ensuring efficient communication with the network। ठीक है, तो हम लोग जैसे उसमें ब्रिजेस और हब में देखे थे कि हब सबको भेज देता है और ब्रिजेस क्या करता है? जिसको भेजना है, काम को भेजना है, उसी को भेजता है। तो वही है कि ये सही ट्रैफिक बनाता है कि जिसको ज़रूरत है उसी को भेजेगा, बाकी सबको नहीं भेजेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इन्वायरमेंट, ऑफिस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना? तो ब्रिजेस क्या होगा? मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है, तो जो भेजना है और जिसको भेजना है उतना ही चीज़ भेजेगा, सब कुछ नहीं भेजेगा, है ना? तो वही होता है कि नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रिवेंट अननेसेसरी डेटा ट्रांसफर, है ना? डेटा ट्रांसफर नहीं करता और इससे क्या होता है? एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है विद इन नेटवर्क। तो ये हो गया ब्रिजेस। उसके बाद आता है स्विचेस। तो देखिए, स्विचेस आर इनिशियल नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस विद इन अ नेटवर्क एंड डायरेक्टली डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रिसिप्ट। ठीक है, तो ये स्विचेस क्या करता है ना, ये क्या करता है कि ये भी नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है और मल्टीपल डिवाइस वही नेटवर्क डिवाइस में, पर ये डेटा क्या होता है? डायरेक्टली जिसको भेजना है एग्जैक्टली उसी को भेजता है ना? और ये ब्रिजेस स्विचेस और भी अपग्रेडेड होता है चीज़ें। देखिए, प्रोवाइडिंग फास्टर एंड मोर इफिशिएंट डेटा ट्रांसफर। इससे क्या होता है? फास्टर, एकदम जल्दी से जाता है और बहुत और अच्छे एफिशिएंट वे में जाता है। दे वाइडली यूज्ड इन एथरनेट नेटवर्क टू रिप्लेस हब्स बिकॉज दे ऑफर हायर बैंडविड्थ एंड बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, स्विचेस ने हब को रिप्लेस किया था क्योंकि हब का पता ही है ना, हब एक साथ सबको भेज देता है और फिर जिसको लेना होता है, मतलब जिसके लिए होता है वो रिसीव कर लेता है। लेकिन स्विचेस क्या होता है? जिसको भेजना है उसी को सिर्फ भेजता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखे थे ABCD में ए को बी को भेजना है तो हब क्या करेगा? सबको भेज देगा। लेकिन स्विचेस क्या करेगा? ए को बी ही को भेजेगा, बाकी सबको नहीं भेजेगा। तो वही होता है, बिकॉज दे ऑफर हायर। वो आप देखिए, हब सबको भेज रहा था तो बैंडविड्थ भी इसका ज़्यादा लगेगा, है ना? क्षमता भी इसमें ज़्यादा लगेगा ना, एकदम नेटवर्क ज़्यादा लगेगा। पर इसमें स्विचेस में ये सब चीज़ कम लगता है। फॉर इंस्टेंस, इन अ होम नेटवर्क विथ मल्टीपल डिवाइस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर एंड स्मार्ट डिवाइस, switches ensure that the data delivered directly to a intended device, reducing network congestion and improving overall network performance। तो जैसे कि घर का एग्जांपल में मान लीजिए बहुत सारा डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्मार्ट डिवाइस हो गया, तो स्विचेस क्या करता है? इंश्योर करता है कि डेटा जो है, मान लीजिए आपने प्रिंटर में कोई डेटा PDF कोई आप प्रिंट करना चाह रहे हो तो उसका डेटा को सिर्फ उसी प्रिंटर को भेजेगा, सबको नहीं भेजेगा, है ना? तो उससे क्या होता है? डेटा जल्दी डिलीवर हो जाता है और इंटेंडेड डिवाइस को ही होता है, मतलब जिसको ज़रूरत है, जिसका काम है, उसी को भेजता है। और इससे क्या होता है कि वो जो कंजक्शन, जमाव जो होता है ना, मान लीजिए सबको भेज देता है तो उसकी वजह से भीड़ लग जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो वो सब चीज़ इसमें नहीं होता है और ओवरऑल नेटवर्क का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है स्विचेस की वजह से। उसके बाद आता है गेटवेज। तो गेटवेज आर नेटवर्क डिवाइस दैट लिंक नेटवर्क विथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो गेटवेज क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस होता है, लिंक नेटवर्क विथ डिफरेंट प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी। गेटवे क्या होता है कि दो डिवाइस, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी को भी कनेक्ट करने के लिए होता है, गेटवे का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे सर्व एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर डेटा पैकेट एंटरिंग और लिविंग द नेटवर्क। ये होता है दो नेटवर्क के बीच में, अलग अलग नेटवर्क के बीच में गेटवे का यूज़ होता है, समझे? यानी कि ये क्या बोलता है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट करता है, यानी कि अब अगर एक नेटवर्क से पूरा डेटा निकल रहा है तो वो गेटवे के जरिए ही निकलेगा और दूसरे डेटा में जाएगा। ठीक है, उसका देखिए, गेटवे आर इनिशियल फॉर कनेक्टिंग लोकल नेटवर्क्स टू द इंटरनेट और अदर एक्सटर्नल नेटवर्क्स। समझे? गेटवे छोटा चीज़ नहीं है। गेटवे मतलब आपका जो लोकल नेटवर्क है उसको इंटरनेट के साथ, यानी कि जो पूरा इंटरनेट है दुनिया में, तो ये गेटवे का काम करता है। समझे? गेटवे काम करता है आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको पूरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, समझे?
तो फॉर कनेक्टिंग लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट और अदर एक्सटर्नल नेटवर्क, और ये दूसरी तरह का भी अगर नेटवर्क है तो उसको कनेक्ट करने के लिए, यानी कि नेटवर्क से इंटरनेट में कनेक्ट करने के लिए। उसके फॉर एग्जाम्पल इन ए कॉर्पोरेट नेटवर्क अ गेटवे कनेक्ट्स द इंटरनल नेटवर्क टू द इंटरनेट, समझे। यानी कि कॉर्पोरेट जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, उनमें जो उनका इंटरनल नेटवर्क है उसको कनेक्ट करता है इंटरनेट से, यानी इंटरनेट तो समझ रहे पूरा नेटवर्क जो हम लोग यूज़ करते हैं, पूरा दुनिया यूज़ करता है वो, अलाउइंग यूज़र टू एक्सेस एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाइल मेंटेनिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। इससे क्या होता है, गेटवे से उसका जो लोकल में जो नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क है, उसमें जो चीज़ है वो है भी, और बाकी जो पूरा इंटरनेट में जो अवेलेबल है, यानी कि पूरा जो चीज़ अवेलेबल है उसको भी हम लोग यूज़ कर पाते हैं, और उनका जो इंटरनल नेटवर्क होता है वो भी अपना सिक्योर रहता है, समझे। तो गेटवे भाई लंबा काम करता है। उसके बाद आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। तो देखिए अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट डिवाइस, ठीक है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो डिवाइस को कनेक्ट करता है, सच एज कंप्यूटर और सर्वर्स टू अ नेटवर्क, प्रोवाइडिंग द फिजिकल इंटरफेस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ओवर द नेटवर्क। ये क्या होता है, एक फिजिकल डेटा नेटवर्क होता है, ठीक है, मतलब फिजिकल इंटरफेस होता है कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को, ठीक है, नेटवर्क में। NIC are installed in computers, servers, printers and other devices to enable communication over a network। ये क्या कहता है, इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में, सर्वर में, प्रिंटर में और अदर डिवाइस में कम्युनिकेशन को नेटवर्क के जरिए, मतलब नेटवर्क में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। अलाउइंग यूज़र टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ये क्या करता है, यूज़र को एक्सेस दे देता है कि वो जो नेटवर्क में जितने भी कोई रिसोर्सेज वगैरह है, सर्विसेज वगैरह है, उसको यूज़ कर सको, ठीक है, अपने डिवाइस में। फॉर इंस्टेंस इन अ होम नेटवर्क NIC enables कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, फैसिलिटिंग एक्टिविटीज सच एज फाइल सेलिंग और ऑनलाइन ब्राउजिंग। जैसे कि हम लोग का घर में जो हम लोग का कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट के साथ जो कनेक्ट करता है वो होता है NIC, ठीक है, या फिर अदर डिवाइस के साथ जो कनेक्ट करता है पूरे नेटवर्क में वो होता है NIC। इससे क्या होता है, हम लोग आराम से फाइल शेयरिंग कर पाते हैं, ऑनलाइन ब्राउजिंग कर पाते हैं, जैसे गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो NIC हम लोग का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो करता है कनेक्ट हमारे डिवाइस को पूरे इंटरनेट से या फिर दूसरे डिवाइस से या फिर कहीं पे भी, समझे। तो ये हो गया हम लोग का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये तो मैंने फिर भी ज़्यादा करके लिखा है, अगर आपने इसको कॉपी में लिखने जाओगे ना तो हाफ पेज जितना हो जाएगा, तो आप इसको भी आराम से कट कुट करके लिख सकते हो, 2 मार्क्स का ही है तो आराम से कम लिखिए। ये ब्रिजेस हब वगैरह भी पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आराम से इसको आप समझ गए होगा। आप देखिए समझ गए हैं ना, आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए, और इस प्लेलिस्ट ये पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको ये पूरा प्लेलिस्ट जो ये PDF के फॉर्म में चाहिए होगा ना, ये BCS 41 जून 23 का, तो मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ IGNOU BCS से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो जब तक आप BCA में हो तब तक ये चैनल आपके काम का है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर थोड़ा जाइएगा, प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, आपके काम का कंटेंट मिलेगा, आप पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।